जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री श्याम प्रेमियों, जय श्री श्याम प्रेमियों। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी भी कहते हैं इनको। तो देव उठनी एकादशी 4 नवंबर को मनाई जा रही है। 4 नवंबर 2022 को कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देवोत्थान या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इसके संबंध में कथा है कि भाद्रपद की एकादशी को ही भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक राक्षस को मारकर आराम करने हेतु शयन कर कार्तिक शुक्ल एकादशी को नयनोन्मिलन किए थे। इस तिथि के बाद ही शादी, विवाह आदि शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु अब निद्रा मुद्रा से उठ गए हैं और इसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी को सींचने की प्रथा है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष को एकादशी को कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां तुलसी जी तथा शालिग्राम का विवाह करती हैं। विधि विधान से खूब गाजे बाजे के साथ को तुलसी के विवाह से तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। फेरे लेते हैं, सुंदर मंडप सजाते हैं, विवाह के सुंदर सुंदर गीत भजन आदि गाए जाते हैं। तो गीत भजन गाने की प्रथा भी काफ़ी चल रही है। तो मैं एक सुना रहा हूँ। मगन भई तुलसी राम गुण गाय के, मगन भई तुलसी सब को चली डोली, पाल की रथ जुड़वाई के, साधु चले पापैया चीटी सो बचाए के, मगन भई तुलसी राम गुण गाय के। इस प्रकार गीत गाए जाते हैं। तो कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाती हैं। सब तो सींच कर आती हैं, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सब ने कहा, यह तो इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई। तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब सभी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है।
तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात उसके कान में कहने दो तो वह उठ जाएगी। तब भगवान ने उनके कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीम और कृष्ण का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी उसे अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उस बुढ़िया की उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कहा उसको दिया वैसे ही हमें भी दिलाना। तो इस प्रकार तुलसी माता जी की ये कथा समाप्त होती है। जय तुलसी मैया की जय। जय राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।